एक आता है एक टाइम कि बहुत हार्ड फेज आता है। हाँ, कोई नहीं रहता आसपास तो आप उन्हीं के पास जाते और जब शिव जी वहां गए तो वो बोल रहे हैं कि मुझे अंदर जाना, और वो जाने नहीं दे रहे क्योंकि उनकी माँ नहा रही है, उन्हें नहीं पता और उन्हें भी नहीं पता, उन्होंने उनका गला काट दिया, सर धड़ से अलग कर दिया। एक टाइम सुनते थे हम कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी एंड वी यूज्ड टू फील सो प्राउड एंड वी ऑल बिकम ह्यूमंस अगेन। Hey everyone, welcome back to my channel जिसका नाम है Unrehearsed. I hope you all are doing great. Well, as you can see the background and all कि the setup is all about festivities, और festive का बात करें तो हम लोग सबसे पहले जो है वो गणेश जी से शुरू करते हैं, गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। तो yes, आज हम लोग सवाल जवाब नहीं करेंगे, we are going to have a good conversation about the festivals, और उसके लिए we have a guest जिनका नाम है अंजलि। So Anjali, welcome to my channel. Thank you. So how are you? I'm feeling really good. Like पूरा डेकोरेशन एंड ऑल, काफी पूजा पूरा दुर्गा पूजा भी कोलकाता में आने वाला है, बहुत अच्छा लग रहा है। Like I'm waiting for दुर्गा पूजा now. Okay, so जैसे पूजा का ही बात करें तो हम लोग आज गणेश जी से शुरू करने वाले हैं। So आई थिंक आज मैं नहीं सवाल करके तुम करो तो बेटर होगा। सो यस, आस्क मी एनीथिंग, और लाइक शुरू करते हैं हमारा कन्वर्सेशन। एकदम। सो फर्स्टली आप नॉन बंगाली है, ठीक है? हाँ, वो तो बट आप हमेशा से बंगाल में रही हैं, आप वो दुर्गा पूजा सब कुछ सेलिब्रेट किया। सो मैं जानना चाहती हूँ, अदर देन दिस दुर्गा पूजा एंड ऑल, आपको कौन सा ऐसा फेस्टिवल जो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं? दुर्गा पूजा तो आप कोलकाता में रहते हैं तो वो ऑब्वियसली करेंगे आप, बट उसके अलावा क्या आपको बहुत पसंद है, कौन सा? देखो एक्चुअली ये तो पता है, तुम्हें पता होगा कि नहीं पता नहीं कि मैं बिहारी हूँ। हाँ। तो हमारा जो मेन पूजा होता है वो है छठ। तो एक्चुअली छठ पूजा जब आता है, मतलब ऑब्वियसली दुर्गा पूजा के लिए बहुत एक्साइटमेंट रहता है, ऑब्वियसली बिकॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता, लेकिन छठ के लिए एक अलग एक्साइटमेंट रहता है। और वो 2-3 दिन का जो होता है खरना, फिर पहला अर्घ सुबह का शाम का, तो बहुत अच्छा लगता है। पूरा जो फैमिली है, पूरा कल्चर जो है, सब एकजुट होते हैं। और ठेकुआ, ओ भाई, ठेकुआ तो इतना पसंद है मेरे को, मैं क्या बोलूं। मतलब हमारे, मैं हल्दिया में रहती हूँ ना, तो वहाँ पे भी तो छठ पूजा होता है। तो लोग सुबह, आंटी लोग जो पानी में, वो तालाब में जाती हैं सुबह 5 बजे जब सूरज निकलते हैं, तो उनको देखने के लिए वाले बहुत मजा आता है मेरे को तो वहाँ पे। हाँ एक्चुअली, पर उसमें बस बचपन से एक ही आलस रहता है कि शाम का जब होता है उसके लिए हम लोग आराम से तैयार होकर जा पाते हैं सुबह, और वो विंटर्स में तो बहुत आलस लगता है। पर साल में एक बार आता है, और कोलकाता में तो फिर भी टेम्परेचर ठीक रहता है। आई डोंट नो गांव में लोग कैसे सुबह उठ के करते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द पूजा फेथ, वो रहता है तो वो अपने आप हो जाता है। क्योंकि मैंने भी एक बार फास्ट किया है, तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आता है, तो इट्स ब्यूटिफुल एंड आई वांट टू डू इट ऑल ओवर अगेन, होपफुली आई गेट चांस। चलिए ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लाइक जैसे अभी गणेश पूजा आने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ पूछते हैं। तो आपका कोई फ्रेंड या फिर आप कभी बॉम्बे में ये गणेश पूजा के टाइम पे कभी विजिट किया, कभी वो एक्सपीरियंस किया पूरा पूजा? नहीं एक्चुअली ये तो बोलना गलत होगा कि मैं उस वक्त गई हूँ, हो नहीं पाया आज तक कभी। बट हाँ, उसके पहले मैं मुंबई अक्सर जाती थी एक टाइम पे, बिफोर कोविड। सो आई हैव सम फ्रेंड्स एंड एज आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री, तो बहुत एक्टर्स है जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है, इंटरव्यूज लिया है। और वहाँ का वाइब जो है, यहाँ पे अभी गणेश चतुर्थी के 2-3 दिन बाकी है, बट अभी भी वो फ्लेवर नहीं आ रहा। बट वहाँ इट्स लाइक पहले से ही आ जाता है पूरा, जैसे यहाँ पे दुर्गा पूजा का होता है एकदम, मतलब पहले से आ जाता है, और अभी तक सब रेडी है। मतलब पंडाल सब हो गया है, और शायद पता नहीं होगा लाल बाग चा राजा और जो भी फेमस वहाँ पे है, वहाँ पे अभी सब देखना शुरू कर, मतलब ओपन नहीं हुआ है, बट बाकी जो पंडाल है लोग ऑलरेडी विजिट करना शुरू कर दिए, और अभी से ही वहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे का लाइन होता है। हाँ। वहाँ पे बहुत, मतलब वहाँ पे मेरी मौसी रहते हैं एक्चुअली। अच्छा। मेरी मौसी ने बहुत कुछ बताया वहाँ पे कि वहाँ पे लोग पूरा ऐसे इतना भीड़ लगता है, जितने यहाँ पे दुर्गा पूजा में लगता है वैसे एकदम गंदा वाला भीड़ लगता है। स्पेशली लाल बाग चा राजा, वो भगवान का, गणेश जी का मूर्ति, लोग लिटरली 18-20 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं मिलने के लिए भगवान से। एक्चुअली यही हुआ था, ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं एक बार मुंबई गई थी, तो वहाँ पे जन्माष्टमी भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और वो मटकी फोड़ का जो वो रिचुअल है वो बना के, वो वहाँ पे बहुत, मतलब बहुत अच्छे से होता है। तो मैं जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद ही गई थी वहाँ पे, एंड आई वॉज कमिंग बैक। तो जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद ही गणेश चतुर्थी रहता है, तो वहाँ के मतलब कैब वालों ने बोला कि आप लोग जा सकते हैं लाल बाग चा राजा, क्योंकि वो ऑलरेडी
सेटअप हो चुका है। तो हम लोग का उस दिन फ्लाइट था, तो दोपहर का था, तो हम लोग को लगा कि अभी तो जो सेटअप हुआ है, अभी भी हफ्ता भर बाकी है, तो चलते हैं। तो ही सेड कि हाँ आप सुबह जाइए, आपको लाइन में क्यू में लगना होगा और रात हो जाएगा, फ्लाइट मिस हो जाएगा। तब पता चला कि मतलब जब ओपन नहीं हुआ है उसके पहले से हाँ। लाइक उनका मैं सुनी कि उनको लास्ट ईयर 6.25 करोड़ का डोनेशन दिया गया था वहाँ पे। लाइक इतना क्रेज है उनका। मैं तो और वहाँ पे मतलब क्या बोलूँ, हर सेलिब्रिटीज हर लोग आता है वहाँ पे देखने के लिए, इतना लाइन इतना भीड़ रहता है ना। मतलब इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि कभी मैं वहाँ पे जाऊँ, विजिट करूँ, भगवान को देखूँ। और एक और चीज वहाँ पे मानते हैं कि वो भगवान से आप जो भी विश मांगो सारी विश पूरी होती है। हाँ एब्सोल्युटली, ये सच बात है। क्योंकि मतलब बोला जाता है कि अभी भी इस धरती पे कुछ भगवान हैं जो मतलब जीवित है, मतलब उन्हें बोला जाता है कि उनके मतलब उनसे आप जो भी मांगो ना वो होता है। जैसे कृष्ण जी भी है, तो वैसे ही गणेश जी भी है, वो उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो इट इज ट्रू कि आपके लाइफ में कोई भी विघ्न आए, प्रे टू हिम और वो पूरा होता है, आपका विघ्न हटेगा ही। एंड बुद्धि के तो वो है ही राजा, इसमें तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है। सो दैट्स ट्रू, ये सच बात है। मतलब मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि इनफैक्ट मेरी मौसी वहाँ पे रहती ना, वो जब मेरी उनका एक ऐसा स्टोरी है, वो पता नहीं अभी कितना सच है वो उतना नहीं पता, बट उन्होंने मेरे को बताया कि एक बार ऐसे उनका जो शादी का टाइम था, उनके लड़का ढूंढा जा रहा था, तो शी वांटेड कि उनका कोई ऐसा हस्बैंड हो जो बॉम्बे में रहता हो। ओके। तो उन्होंने वो प्रे किया एंड शी गॉट अ हस्बैंड जो बॉम्बे में रहता है। ओह नाइस। मतलब मैं सोची कैसे पॉसिबल है, मेरे को तो विश्वास ही नहीं होता ये सारी चीजें। नहीं, अभी तो इसे मैनिफेस्टेशन के नाम से हम जानते हैं, बट एक्चुअली वी यूज्ड टू प्रे। हम लोग बचपन से तो मैनिफेस्टेशन वर्ड तो एक्सप्लोर हुआ नहीं था, तो हम लोग उस टाइम प्रे करते थे। तो हाँ, और उनसे जो मांगो विश करो वो होता है। क्योंकि एक टाइम पे मेरा हर साल ना सिद्धिविनायक दर्शन हो ही जाता था। अच्छा। अभी कोविड के बाद से थोड़ा बंद हो गया, बट वो हो जाता था। बट ट्रस्ट मी, बहुत वक्त से मेरा मन था कि मैं पूजा शुरू करूं गणपति का, और मैं बहुत अच्छे से करूं, एकदम ग्रैंड 5 दिन 7 दिन उनको रखूं। एंड इट हैपेंड। इट्स बीन द 3rd ईयर। मैं इस बार भी गणेश जी को लेके आऊंगी, वो ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं और मेरे अंदर हफ्ता भर पहले से एक एक्साइटमेंट आ जाता है। एंड इट्स लाइक 7 डेज। और ट्रस्ट में ये सच बात है, जब मैंने पहली बार किया था, पूजा शुरू किया था, तो हम लोगों ने सोचा था कि क्योंकि ये मेरे स्टूडियो में होता है, तो वो एक ही दिन का करेंगे एंड दूसरे दिन विसर्जन। We tried to do the विसर्जन for 3 days, पर somehow वो हो ही नहीं पाया। हम लोग बंगालीज में बोलते हैं ना कि बोरोन कर देना, यहाँ का रिचुअल है। तो मेरी मम्मी ने बोरोन भी कर दिया 3rd डे के बाद, बट फिर भी वो 5 दिन से पहले हमें छोड़ के नहीं गए। तो देन 2nd डे से मतलब 2nd ईयर से भी डिसाइडेड थी 5 दिन। और अब ट्रस्ट मी, इस बार ऐसा सिचुएशन है कि वो 7 दिन रुकने वाले, क्योंकि नहीं हो सकता। थर्सडे होता है विसर्जन, तो नहीं होगा। एंड गणेश जी का बोला जाता है कि दिन बढ़ना, उनका रहना, दिन बढ़ना, और उनका मूर्ति अगर हर साल आप पूजा करते हो, अगर बढ़ता है तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि हमारे हिंदूज में क्या होता है, कोई भी पूजा हो, काली पूजा, दुर्गा पूजा, कोई भी पूजा होता है, तो उसमें हम लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी का मूर्ति हम कंपलसरी रखते ही रखते हैं। तो उसका क्या मतलब है? एक्चुअली मैं थोड़ा सा उसमें ये करूंगी कि अगर आप किसी पंडित जी से पूजा कराते हो, तो नारायण को रखना कंपलसरी होता है। तुम देखोगे कि अगर कोई पंडित आ रहा है तो वो नारायण अपने साथ लेके आते हैं, और अगर आपके घर पे होता है तो बैठाते हैं, तो विच इज कंपलसरी। और रहा बात ये कि हम जो कोई भी तरीके का शुरुआत करते हैं, किसी घर का गृह प्रवेश हो गया, या किसी शॉप का, या किसी ऑफिस का, तो वहां हम गणेश लक्ष्मी जरूर रखते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन कि गणेश जी जो है वो ऑब्वियसली विघ्नहर्ता है, बट उन्हें बुद्धि के लिए जाना जाता है, बिकॉज ही हैज एन ह्यूमंगस ब्रेन। और लक्ष्मी जी इज ऑब्वियसली इज अ सिंबल ऑफ मनी। तो हम चाहे घर में या किसी शॉप में या कहीं भी जाए, तो ये दोनों से ही कनेक्टेड हमारा काम शुरू होता है, किसी शुभ काम करने से पहले। हाँ, और गणेश जी को ऐसे भी सबसे पहले पूजा जाता है। तो इसीलिए दिवाली में या बाकी सब चीजों में हमें गणेश लक्ष्मी का ही, आई थिंक उसी लिए ही स्थापना करते हैं।
बाकी उसके ज्यादा डेप्थ के लिए आई थिंक हमें किसी पंडित जी को लाना पड़ेगा पॉडकास्ट के लिए, तो वो और प्रॉपर मीनिंग बता पाएंगे। बट जितना एज फार एज माई एक्सपीरियंस एंड आई नो, दिस इज द one of the reasons, yeah. और लाइक बहुत लोग होते हैं ना जो भगवान में विश्वास नहीं करते, बहुत लोग होते हैं कुछ उनके लाइफ में ऐसा हो जाता है उसके बाद वो विश्वास करते हैं। तो आपका कैसा था, आप स्टार्टिंग से भगवान में विश्वास करती थी या फिर कुछ चेंजेस लाइफ में उसके बाद आप हाँ चलो कोई एनर्जी तो है अपने पास? नहीं, एक्चुअली बचपन से भगवान पे ट्रस्ट करती थी, बोलना गलत होगा, लेकिन कल्चर में बड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे घर में हर पूजा होता है, गणेश पूजा से लेके विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा करो तो लक्ष्मी जी को रखना होता है, तो सारा पूजा होता है। तो एक कल्चर से बड़ी हुई। बट जब आप टीनेज में आते हो तो यू फील लाइक कि नहीं यार, जो करते हैं वही होता है, वी गेट दैट कॉन्सेप्ट, जो मेहनत करेंगे वही होगा, सब किस्मत में है, अपने से किस्मत बनाना पड़ता है, वो एक रिबेल एटीट्यूड आ जाता है हम लोग के, ठीक है। बट भगवान का मतलब होता है ना कि यही साइन है कि आपके लाइफ में ना वो समहाउ एक आता है एक टाइम कि बहुत हार्ड फेज आता है, और ना कोई नहीं रहता आसपास, तो आप उन्हीं के पास जाते हैं। और फाइनली आपको वो फेथ आ जाता है, क्रिएट करना पड़ता है कि नाउ आई डोंट हैव एनीबडी, और आप ही भरोसे के लिए हो, आप ही हो जो मेरा कल्याण कर सकते हो या मुझे इस चीज से निकाल सकते हो। तो इट्स अ गॉड साइन कि वो रियलाइज कराता है कि मैं हूँ, बट तुमको कभी मुझे वैल्यू नहीं कर रहे, नाउ सी। हाँ, जब तुम्हारे प्रॉब्लम में आए थे तब तुमको मेरा मदद चाहिए। तो आई थिंक एवरी अदर पर्सन एक टाइम आता है जो उन्हें भगवान ये फील कराते हैं कि तुम बार बार मुझे भूल जाते हो जब तुम्हें सब मिल जाता है। तो उसके बाद वो बस इसी तरीके से हमारा फेथ बनता है, एंड आई थिंक वो फेथ मेरा एक टाइम के बाद आ गया, एंड आई फर्मली बिलीव इन हिम और हर। अच्छा, आपको वो स्टोरी पता है गणेश जी वाली? मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी सुनाती थी कि एक बार पार्वती माँ नहाने गई थी, वो स्टोरी को पता है? हाँ, क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन? वो एक्चुअली मतलब गणेश जी का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है वो। मम्मी मतलब तब बताई थी मेरे को, मेरे को अभी तक वो याद है। अच्छा, मतलब आई डोंट थिंक यू आर 90s किड। हाँ, मतलब पहले पता नहीं तुम लोगों ने देखा कि नहीं, मतलब सारा जो एपिसोड्स आता था, मतलब आप मेरे को एक्चुअली अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट शिव जी का फिर मैं समय हूँ, ठीक है, तो उसमें हम लोग सारा माइथोलॉजी वगैरह देखते थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। बट कमिंग बैक टू द स्टोरी विच इज जितना एज फार एज आई नो, प्लीज डोंट जज, द थिंग इज कि पार्वती माता नहाने गई थी और वो उपटन लगा रही थी, तो उस उपटन से जो वो उन्होंने एक आकार बनाया एक बच्चे का, एंड वो बिकॉज शी इज ऑलरेडी अ गॉडेस, तो उनके पावर से वो उन्होंने उनमें जान डाला समथिंग, तो वो एक बच्चे का रूप ले लिया, एंड उनके बच्चे का रूप, क्योंकि वो उनके ही उनके ही अंश से बने। तो वो नहा रही थी, तो उन्होंने बाहर उन्हें खड़ा किया और बोला कि कोई अंदर ना आए, यू मेक श्योर, ठीक है। तो उन्हें तो नहीं पता कि उनके पिता शिव जी है, लाइक द तभी जब ये सब हुआ था तो वो वहाँ पे गणेश जी को शिव जी के बारे में मालूम नहीं था। और जब शिव जी वहां गए तो वो बोल रहे हैं कि मुझे अंदर जाना, और वो जाने नहीं दे रहे क्योंकि उनकी माँ नहा रही है, उन्हें नहीं पता और उन्हें भी नहीं पता। तो तभी वो गुस्से से अपना आई थिंक त्रिशूल और समथिंग, नॉट त्रिशूल, जो उनका आई थिंक वो चक्री जो होता है, मे बी दैट, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, सॉरी अगेन, डोंट जज। सो वो निकाल के उन्होंने उनका गला काट दिया, सर धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद पार्वती माता आई, रोने लग गई है ना, वो मेरे विनाश करने वाली थी। तो तब उन्होंने बोला कि इसका कोई उपाय तो निकालना होगा शिव जी को। तो उन्होंने अपने नंदी और बाकियों को भेजा कि जाओ भ्रमण करो और देखो कौन सी माँ अपने मतलब उनका जो बच्चा है वो पीठ घुमा के सोया हुआ है। वो अपने बच्चे को हक करके नहीं सोई है, उनके बच्चे के तरफ उनका पीठ है। तो वो गए, दिख रहे सब माता तो अपने मतलब मॉम अपने बच्चे को करके सोई है, तो हाथी ही था जो उनका बच्चा उनके तरफ पीठ करके सोया था। तो वो उनका गला लेके आके ले आए। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या मतलब ह्यूमन बॉडी में एनिमल, ये क्या तुम ले आए? उनको तो लगा था कि कोई बच्चे का होगा। तो उन्होंने बताया कि ऐसा बात है, यही मिला, यही थी जो नहीं सोए थे पीठ करके। तो उसके लिए भी पार्वती जी को अनफेयर लगा। तब ये आशीर्वाद उन्होंने दिया कि सबसे पहले
पूजा उनका होगा और सबसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे एंड दिस इज हाउ हुआ एंड ही इज पेरेंट्स फेवरेट चाइल्ड और वो अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सो रेस्ट इज तो बाकी लोग सब जानते ही है। हाँ, और एक चीज लाइक बंगालीज में मैंने देखा उनका लाइक बोलते हैं कि 12 महीना होता है एक साल में, उनका 12 महीने में 13 पूरा पूजा होता है। ओके बहुत पूजा करते हैं वो लोग, लाइक हर एक महीने एक पूजा होता है। यू आर टॉकिंग अबाउट बंगालीज? ओके हाँ, तो उसके बारे में कुछ पता है आपको? ये तो आई थिंक कोई इडियम मुहावरा जैसा है, नॉर्मली 12 मासे 13 पूजो, समथिंग लाइक दैट है। तो इट इज जस्ट दैट कि बंगालीज आर फुल ऑफ वाइब, चिल एंड कोलकाता और बंगाल मीन्स स्लो लिविंग व्हिच वी कॉल, एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते, बट कंपेयर टू मुंबई इज कम्प्लीटली अ फास्ट पेस, वहां सब दौड़ रहे हैं। एंड कोलकाता में तुम्हें वो माने भाड़ेर चा, गंगार घाट, चिलिंग, ये थोड़ा स्लो लिविंग देखने को मिलता है। एंड बंगालीज लव एवरी फेस्टिवल, एंड ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दुर्गा पूजा में ही एंजॉय करते हैं, हम तो हर तरीके का फेस्टिवल एंजॉय करते हो। और तुम कैलेंडर खोल के देख लो ना, मतलब जनवरी से शुरू होता है सरस्वती पूजा। तुम ही बताओ ना, अगर कोलकाता में हो ऐसा कौन सा महीना छूटता है जिसमें पूजा नहीं है? हर एक महीने में पूजा होता है। इनफैक्ट अभी तो बहुत सारे बंगालीज आई नो जो छठ पूजा भी करते हैं। हाँ। तो छठ पूजा करते हैं, तो अगर वो लोग नहीं भी करे तो किसी फ्रेंड के घर में हो रहा है, वहां जाते हैं। नॉट ओनली बंगालीज, मुस्लिम, हम लोग ईद का भी सेलिब्रेशन करते हैं, उनके घर पे भी जाते हैं खाने के लिए। तो सब एक साथ मिलके, हाँ, तो हर बोला जाए तो हर मतलब क्रिसमस, पार्क स्ट्रीट जाओ यार, हर एक चीज में इन्वॉल्व हो के हर चीज का एंजॉय करना बंगालीज का ये बहुत अच्छा है। हाँ, तो अभी क्रिसमस में ही देख लो कितना भीड़ होता है पार्क स्ट्रीट में। मतलब अभी सब कुछ भी नहीं तो चल एक चक्कर पार्क स्ट्रीट को मार के आते हैं, या भी हम लोग केक लाते ही है घर पे, क्रिसमस ट्री से जाते हैं। सो इट्स, आई थिंक कोलकाता इज फुल ऑफ दिस वाइब एंड फेस्टिवल, और सब सेलिब्रेट करते हैं। दैट्स अ गुड थिंग, आई थिंक आई एंजॉय थॉरली। अच्छा, सो अभी एक लास्ट क्वेश्चन, तो आपको दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी में लाइक कुछ कॉमन वैसा दिखता है, कुछ कॉमन या कुछ भी ऐसा अलग अलग कुछ भी? हाँ देखो, एक्चुअली गणेश जी पहले खुद अकेले आते हैं। हाँ। और दुर्गा पूजा इज द बिगेस्ट सेलिब्रेशन, क्योंकि माँ अपने सारे बच्चों को लेके आ रही है साथ में मामा के घर में रहने, चिल करने के लिए फॉर 5-6 days, एंड वी सेलिब्रेट दैट। सो यस, देयर इज अ डिफरेंस, बट क्योंकि गणपति जी अभी मेरे घर आते हैं, तो वो 5-7 दिन मेरे को ऐसा फील होता है कि गेस्ट है, इट्स अ मोर ऑफ काम। क्योंकि एक दिन पूजा होता है जो सुबह होता है, उसके बाद 2 टाइम हम आरती करते हैं, तो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ चिल थिंग। बट दुर्गा पूजा क्योंकि वो मेरे घर पे होता है, तो इट्स एन इमेंस, मतलब बोलते हैं ना कि लड़की का जैसे शादी होता है ना, तो वैसा ही हसल बसल रहता है। और दुर्गा पूजा कोई भी इंसान, ट्रस्ट में, अकेले नहीं कर सकता। यू नीड अ होल टीम, होल बंच ऑफ फैमिली मेंबर, एवरीबडी, मतलब बुआ, चाची, भाई बहन, एवरीबडी। और हर दिन जितना भी हम सब कुछ सेट करके रखते हैं, कुछ ना कुछ मतलब लाना रहता ही है। और माँ का हर रूप का पूजा होता है। जो जिनके घर में पूजा होता है वो ही बता पाएंगे कि लगता है कि सिर्फ वो दुर्गा जी है तो उनका रूप नहीं, माँ का हर रूप का पूजा होता है। और गणेश जी, लक्ष्मी जी, एवरीवन। और वो लक्ष्मी जी को छोड़ के जाती है, वो 2 दिन बाद जाती है। सो वहां पे पूजा होना, फिर नए कपड़े पहनना। ऑब्वियसली गणेश जी हम लोग एक दिन पहनते हैं, बट कोलकाता में लाइक षष्ठीते, सप्तमी, अष्टमी, पूरा 5 दिन का नया সকালে একটা পড়তে হবে, রাতে একটা পড়তে হবে, ऐसा सिंदूर खेला, which is beautiful. So वो उसका एक अलग ब्यूटी है, इसका एक अलग ब्यूटी है। हाँ, उसमें हमारा मेहनत ज्यादा लगता है अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें कम। सो पर यही है कि कोई भी फेस्टिवल हो, जब भी आता है तो वी ऑल लाइट अप, वी फील हैप्पी, एंड बहुत वो शांति मिलता है। लाइक इतना बिजी शेड्यूल से वो निकल के ये इसमें भी मेहनत करते हैं, बट वो लगता है कि हाँ हमको करना है, खुद से करना है। एग्जैक्टली। सो और एज द सिचुएशन ऑफ कोलकाता, वी ऑल नो दैट सिचुएशन में अभी है, एंड I extremely feel sorry about it, but we all are working and हमें अपना काम आगे करना होगा जो हम सब कर रहे हैं। But I hope कि गणेश जी एंड दुर्गा जी obviously justice लेके आए, and our Kolkata become more safer place for
every human, not only woman or man, also. and for animals, please, for animals too. जैसे हर पूजा सेलिब्रेट होता है every month, I think humanhood should also be celebrated in Kolkata. And एक time सुनते थे हम Kolkata is the safest city, and we used to feel so proud. And कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा है, and I hope कि ये जो label है ये हट जाए फिर से, and we all become humans again, which is very important, and be nice to everybody. I guess we are all done. Yeah, thank you. बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, एंड जितनी भी सारी बातें हुई ना, लाइक कभी पूजा आ रहा है ना, और बहुत शांति मिलता है, ये काम करके भी बहुत शांति मिलता है. सो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए आपके पॉडकास्ट में. And thank you so much. Sorry I'm interrupting. Thank you Anjali, and I hope you all guys know that she's an amazing content creator, and she's doing fab, and I'm wishing you all the best for all future work, and I hope we get to do more collaborations, and get more creative ideas. Yeah. And thank you so much for being part of this show. Thank you everybody for listening to us, and I hope ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और do like, subscribe and share, and do let me know in the comment section अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसे topics हो और discussions हो, or any guest which you guys want me to cover or come. So like, subscribe and share. Unrehearsed. Unrehearsed. Bye.